तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों का एग्जाम सामने आ चुका है, ठीक है। और ऐसे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं सबका ऑब्जेक्टिव भी करा दे रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव तो करा ही दिया, ऑब्जेक्टिव भी अब खुद से यार देखो लिख कितना मेहनत से कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए BBMKU यानी कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में 5 तारीख से एग्जाम है। और SKMU का भी एग्जाम सामने आ चुका है, यानी कि सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, कोल्हान यूनिवर्सिटी और आपका NPU यानी कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, इन सभी के काम में आएगा। विनोबा भावे के भी काम में आएगा, लेकिन विनोबा भावे का एग्जाम हो चुका है दोस्त, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। राजनीतिक विज्ञान ऑनर्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 2 कोर पेपर 3 के लिए है। इस पेपर में आपके 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, समय 3 घंटे दिए जाते हैं और 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है, जो कि एग्जाम में हर दृष्टिकोण से आपके काम में आएगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि डेफिनेटली यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं इतनी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको 10 में से 8 क्वेश्चन तो पक्का, 8 से 7 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। हो सकता है 10 भी पूछ ले, लेकिन 8 से 7 की गारंटी है कि यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं खुद उतना इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला हूँ, तो मुझे इसका अनुमान है। और पिछले 3 सालों से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सभी ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे इस पेपर में। आइए देखते हैं, मतलब इस पेपर में नहीं, अभी जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस पेपर में, ठीक है। देखिए पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अभी कांग्रेस चल रहा है ना, ये कांग्रेस, इसी का पुराना रूप जो कांग्रेस थे, उनके प्रथम अध्यक्ष थे व्योम चंद्र बनर्जी। इसको शॉर्ट में WC बनर्जी बोला जाता है, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी बोले या व्योम चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी, प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अभी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, सोनिया गांधी या राहुल गांधी? चलिए कमेंट बताइएगा कौन है। बी नंबर है क्वेश्चन नंबर 2, नरमपंथी कांग्रेस नेताओं ने कैसा रास्ता चुना। तो जितने भी नरमपंथी थे, कांग्रेस 1907 में 2 भागों में बढ़ गया था, एक गरम दल और एक नरम दल। तो गरम दल हो गया था और एक नरम दल। तो पूछा गया है कि नरमपंथी यानी कि नरम दल में जो थे वे कैसे नेता थे। तो वे संवैधानिक विरोध, मतलब विरोध तो करेंगे लेकिन संविधान की दायरे को पार नहीं करेंगे, ठीक है। संवैधानिक विरोध करेंगे, जो संविधान में हक दिया गया है उसी के दायरे में रहकर। और जो गरमपंथी थे वे संविधान के दायरे से बाहर होकर के जाकर के विरोध करते थे। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। यह एक ब्रिटिश सिविल सर्विस जो होता है, जैसे कि UPSC अभी हो रहा है, बस उसी तरह सिविल सर्विस होता था। सिविल सर्विस से रिटायर्ड एक प्रशासनिक अधिकारी थे, ठीक है। उन्हीं ने कांग्रेस की स्थापना की थी ताकि पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा से चले। A.O. ह्यूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चौथा है कि गरमपंथी कांग्रेस नेताओं ने कैसा रास्ता चुना। तो जितने भी गरमपंथी कांग्रेस नेता थे, ठीक है, वे कैसा रास्ता चुने थे, असंवैधानिक विरोध। इसमें आपके भगत सिंह हो गए हैं, ठीक है, और उसके बाद लाल बाल पाल हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये सब थे गरमपंथी। गरम जोशी के साथ लड़ो, अंग्रेजों को मार कूट के भगाओ, ये चाहते थे, ठीक है। और नरम दल में आपके महात्मा गांधी वगैरह वगैरह हो गए। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, मतलब इसको लिखे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि 6ठा क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई। तो दोस्तों गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी, यह अमेरिका और कनाडा में, जितने भी भारतीय मूल के लोग थे अमेरिका और कनाडा में, उन लोगों ने मिलकर 1913 में किया था, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो लाला हरदयाल इसके मुख्य नेता थे जो गदर पार्टी की स्थापना की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों ये एक ऐसी मतलब कि क्या बोल सकते हैं, अंग्रेज थी, यानी कि ऐसी इंग्लिश मैन थी जो कि भारत की आज़ादी के लिए लड़ रही थी। तो एनी बेसेंट इनका नाम था, ठीक है। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो कांग्रेस में बनी थी। आगे देखिए। क्वेश्चन है कि अली बंधु कौन थे। तो अली बंधु को आप लोग अच्छे से जानते होंगे, लियाकत अली और शौकत अली। यहाँ पे हमने यार इसको तो लिखना ही भूल गया, शौकत अली और रहमत अली, ठीक है, शौकत अली, रहमत अली। और इन्होंने वो जो खलीफा आंदोलन था, ठीक है, उसके लिए विरोध किया था।
तो अली बंधु इन्हें कहा जाता है, दोनों भाई थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग की घटना कब हुई। जालियांवाला बाग की घटना हुई थी आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग अमृतसर में। ठीक है, वहां पे जनरल डायर आया और चारों ओर से गोलियां चला दी, जहां पे मीटिंग हो रहा था उस बाग में। और बोला जाता है कि उस कुएं में इतना लाशें भर गई थी कि कुआं भर गया था पूरा। बचने के लिए आदमी उस कुएं में झांप दे रहे थे और इतना कुआं फुल हो गया कि पूरा आदमी कुएं से भर गया था। समझ रहे कितने लोगों की हत्या हुई थी। और जनरल डायर एक एसपी रंग का अधिकारी था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया असहयोग, यानी कि अंग्रेजों की विदेशी कपड़ों को नहीं खरीदना है, ना विदेशी सामानों को खरीदना है, ना विदेशी सामानों को यूज करना है। ठीक है, इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता है। तो इस मतलब जो आंदोलन चलने लगा 1920 ईस्वी में, ठीक है, लोग जलाने लगे कपड़े उपड़े को। तो यह लगभग 2 साल चला, 1920 से 22 तक। और फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 की घटना है, जब चौरी चौरा नामक एक गांव में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर गांव में एक पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है, जिसके बाद 22 पुलिसकर्मी की डेथ हो जाती है। उसके बाद महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को रोक देते हैं, क्योंकि वे कहे थे कि मैं जो भी काम करूंगा संवैधानिक दृष्टि से करूंगा। और यहाँ पे उन्होंने काम रोक दिया, क्योंकि वे इस घटना के बाद इसको नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि 1940 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो रामगढ़ में हुआ था जी, झारखंड रामगढ़। अभी एक मिनट, ठीक है, तो रामगढ़ में हुआ था, झारखंड का जो अभी एरिया है, पहले तो बिहार हुआ करता था। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। 8 अगस्त 1942। सभी कुछ नोट करते जाइएगा। देखिए मैंने इतनी मेहनत से लिखा है, आप लोग भी मेहनत कीजिए। ठीक है, हमसे ही केवल मेहनत ना करवाइए। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त को हुई थी, अगस्त के महीने में हुई थी, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगस्त क्रांति की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 1942। वही भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, करो या मरो, ये रियल लाइफ में भी फॉलो होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का निर्माण या स्थापना किसने किया। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है। भारत एगो नहीं 2 गो राष्ट्र है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान को 2 भागों में बांटने में सबसे बड़ा रोल निभाए थे। एंड बांटने के बाद पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री भी यही बने थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा को पूरी कर सकता है। स्वाधीनता मतलब कि स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य है आज़ादी से पहले, और हिंदुत्व ही हमारी इस लक्ष्य को पूरी कर सकता है, आकांक्षा को पूरी कर सकता है। किसने कहा था? यह कहा था अरविंद घोष ने। किसने? अरविंद घोष ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि CR फॉर्मूला किसने बनाई। तो CR फॉर्मूला, इसका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालचारी फॉर्मूला। ठीक है, तो किसने बनाएगा? सिंपल सी बात है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी नहीं बनाया। C से चक्रवर्ती, R से राजगोपालचारी। ठीक है, 1944 ईस्वी में बनाया था यह फॉर्मूला, CR फॉर्मूला 1944, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बम्बई, अभी मुंबई कहते हैं, पहले बम्बई कहा जाता था, बम्बई 1985 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। काश हम लोग भी, हो सकता है यार आप ही महात्मा गांधी हो, या हम ही सुभाष चंद्र बोस हों, या आप ही सुभाष चंद्र बोस हों, क्या जानता है कि कौन था। लेकिन जो भी हो, अपने आप में सोचना है कि मैं अगले जन्म में अच्छा आदमी था। इससे क्या होगा कि अपने आप में जो है ना एक अच्छी भावना उत्पन्न होगी। सच बता रहा हूँ। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि वंदे मातरम समाचार पत्र किसके द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो लाला लाजपत राय के द्वारा वंदे मातरम समाचार पत्र चलाया गया था।
वंदे मातरम, और इसमें बहुत निर्भय होकर चलाया था क्योंकि इस अखबार के चलते उनको बहुत सारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि लाल बाल पाल के नाम से कौन जाने जाते हैं? आप लोग भी नाम सुने होंगे लाल बाल पाल। तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक को किसने लिखा? गीता रहस्य, भगवत गीता पढ़े? मैंने तो पढ़ा है, लेकिन अभी आप लोग मत पढ़िए, ठीक है। तो गीता रहस्य नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन है अगला कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में परस्पर फूट पड़ गई? तो फूट पड़ गई, गरम दल और नरम दल दो भागों में बंट गया था 1907 ईस्वी में, सूरत अधिवेशन, ठीक है, और सूरत आपका गुजरात में है। क्वेश्चन है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? दोस्तों सुकरात वही है जिसको विष का प्याला पिया दिया गया था। सुकरात के शिष्य हुए अरस्तु, अरस्तु के शिष्य हुए प्लेटो, प्लूटो के शिष्य हुए फिर कौन? सॉरी, सुकरात के शिष्य हुए प्लूटो, प्लूटो के शिष्य हुए अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य यानी कि उसका स्टूडेंट हुआ फिर सिकंदर, महान सिकंदर, ठीक है। तो ये सीरीज चल गया था और इसकी शुरुआत हुई थी सुकरात से। सुकरात की जो महाराष्ट्र का सुकरात कहे जाते हैं, महादेव गोविंद रानाडे जी को कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत टन आदमी थे, मतलब कि बोलते थे ना तो हिला देते थे। मैंने इनका मूवी देखा है, उसके बेस पे बोल रहा हूँ। और वो जो सुभाष चंद्र बोस की, सॉरी क्या है जी, वो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक लिखी ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें मैंने पढ़ा था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किसने चलाया? तो असहयोग आंदोलन आपका महात्मा गांधी ने चलाया, हम सभी जानते हैं, फिर भी आप लोग रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन है 28 नंबर, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, छोटी मोटी स्वतंत्रता नहीं चाहिए कि आधा यहाँ पे छोड़ दिया आधा वहाँ पे, पूरी स्वतंत्रता। तो लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में यह चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। देखिए कांग्रेस से लेकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे सेमेस्टर 2 में, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके कांग्रेस के ही रहेंगे। क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई? तो दोस्तों भारत की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी, जो कि पश्चिम बंगाल की अभी राजधानी है। इसकी स्थानांतरण कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया 1911 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन है 31 नंबर कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता अभी तक केवल एक ही बार, अभी तक क्या यार, उसी समय थे महात्मा गांधी तो चले भी गए, तो एक बार की थी और यह डेट था 1924 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन है कांग्रेस के अध्यक्ष सर्वाधिक बार कौन चुने गए? तो जवाहरलाल नेहरू जी इस सब मामले में आगे हुआ करते थे, 4 बार वे चुने गए थे, ठीक है। बहुत से लोग जवाहरलाल नेहरू को खराब मानते हैं, लेकिन देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि प्रत्येक आदमी में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उनमें क्या देखते हैं। मैं तो कहूँगा कि आपको जिससे फ़ायदा हो ना केवल उसी पर ध्यान रखिए, ठीक है। वैसे आदमी को बुरा मत कहिए, क्योंकि इतिहास में कौन जाके देखा है यार, ठीक है। सब भी ठीक है, जो भी अच्छाइयाँ थी जो भी बुराइयाँ थी सब में होती हैं, किसी में थोड़ा मात्रा ज़्यादा होता है, किसी में मात्रा थोड़ा कम होता है। क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में फूट पड़ गई और गरम दल और नरम दल में विभक्त हो गया? इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि फूट पड़ गई, इसमें डिटेल में बताया गया कि गरम दल और नरम दल कांग्रेस 2 भागों में बंट गया एकदम। जैसे कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बंट गया, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया था, उसी तरह कांग्रेस भी 2 भागों में बंट गया। कौन सा? एक गरम दल और एक नरम दल। यह हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में, और यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है और इसको सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है या डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है सूरत को। यहाँ पे कपड़ा फैक्ट्री बहुत है, बहुत ज़्यादा कपड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़े बड़े शहर हैं। क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कांग्रेस की प्रथम बैठक 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी
72 को प्रतिनिधित्व व्यक्ति ने भाग लिया था इस अधिवेशन में। बंबई में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि कलकत्ता के रहने वाले थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। यानी कि बोलते हैं ना कि हेड, मतलब ये सब 72 को स्टूडेंट था और वो इसके मास्टर थे, एक तरह से यही समझ लीजिए। अगला है कि पूना पैक्ट, इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में पूना समझौता कहा जाता है। यह कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में, 24 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और आपके भीमराव अंबेडकर के बीच में, ठीक है। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना में हुआ था, इसलिए इसको पूना समझौता नाम दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ? तो काकोरी रेल डकैती कांड हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। अंग्रेजों का जो सोना जा रहा था उसको लूटा जा रहा था हम भारतीयों के द्वारा, क्रांतिवीरों के द्वारा, क्योंकि इससे हथियार खरीदेंगे और हम लोग भारत को आज़ादी दिलाएंगे, इस उद्देश्य से लूटा गया था रेल को। काकोरी रेल डकैती कांड, ठीक है, 25 में हुआ था, 9 अगस्त 1925। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 24 दिन का पूरी की पूरी यात्रा थी। इस 24 दिन में यह यात्रा कंप्लीट हुई थी और इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को डांडी मार्च या डांडी यात्रा कहा जाता है। यह नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था अंग्रेजों ने, उसको तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने गए अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के सामने समुद्र में, ठीक है, और खुद अपने हाथों से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया, ठीक है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन है 39 नंबर, इसमें है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग एक प्रकार का राजनीतिक पार्टी था जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 में हुई थी, 30 दिसंबर 1906। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 और इसका 30 दिसंबर 1906, दोनों का दिसंबर में ही हुआ है। क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ जिसको लखनऊ समझौता नाम दिया गया। यह हुआ था 1916, दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुआ था, इसलिए इसको लखनऊ समझौता नाम दिया गया। तो यहाँ तक टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे मेरे प्रयासों में आ सके उन सबको मैंने कंप्लीट किया गया। वीडियो को आपने देखा इसके लिए थैंक यू एंड हाथ जोड़ के प्रणाम यार आपको भी, क्योंकि सभी के अंदर परमात्मा बसते हैं। एंड अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्त, समय को बर्बाद मत कीजिए, जो भी है आपका समय। और मैं अगर कहता हूँ कि जहाँ तक मेरा राय है, आप चाहे कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो या कितना भी गरीब, अगर आपके पास समय बचता है तो 4 से 5 घंटा काम कीजिए और अपना खर्चा जो है स्वयं निकालना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो लड़कियों को कुछ प्रॉब्लम होता है वो मैं मानता हूँ, लेकिन लड़का हाँ तो प्लीज़ यार 18 प्लस हो चुके हैं, भारत को काम करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा देश को ही फायदा होगा, हमारे राज्य को ही फायदा होगा। बाकी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा यार, बोलते हैं ना जो भी करना है करिए, हम तो केवल आपको सलाह ही दे सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगा एंड AICC जितने भी है जनरल इलेक्टिव सभी के क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। तो मेरा नाम है सागर, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।